जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ की वार्ता में महापुरुषों की महिमा के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। शरीर महापुरुष लेकर के आते हैं और एक निश्चित समय में चले जाते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान की, भक्ति की, सिद्धांतों की खुशबू जो है वो छोड़ जाते हैं। इंसान चला जाता है मगर इंसान की खुशबू रहती है। इंसान चला जाता है, बड़े बड़े पीर, फकीर, पैगंबर भी आए और चले गए, लेकिन वो अपने सिद्धांतों की जो खुशबू है वो छोड़ गए। उस खुशबू की ऐसी आज भी महिमा है कि उस खुशबू को बार बार याद कर कर के लोगों के दिलों में खिंचाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को अवतार लिए 5000 वर्ष से भी ऊपर हो गए, लेकिन आज भी उस भूमि में खिंचाव होने के कारण लोगों के दिलों में, लोगों के अंतःकरण में पैसे खर्च करके उस भूमि को, उस भूमि का, इस शरीर को स्पर्श हो जहां श्री कृष्ण की लीला भूमि हुई, उसका महत्व और आकर्षण आज भी इतना है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इन चारों को शरीरों से अलग अलग कहा गया है, लेकिन तत्व से चारों को एक ही कहा गया। भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त और स्वयं भगवान और गुरुदेव, ये चारों एक ही तत्व हैं, नाम रूप से अलग हैं, तत्व रूप से चारों एक ही हैं। कोई भगवान को मानता है, भक्तों को नहीं मानता तो भी अधूरा है। कोई भक्त को मानता, भगवान को नहीं मानता, तब भी अधूरा। कोई भगवान को मानता है लेकिन गुरु को नहीं मानता, कहता गुरु हम खुद ही हैं। तो इस प्रकार की मान्यता वाले लोग जो हैं वह भी अपने विवेक ज्ञान में अधूरे हैं। किसी की उंगली पकड़ोगे तो उसका सारा भाग शरीर का तुम्हारा हो जाएगा। उसमें कह दो कि ये हाथ हमारा नहीं है, ये आँख हमारी नहीं, ये कान मेरा नहीं, ये वहाँ नहीं चलता है। तो मैं बता रहा था भगवान के लीला भूमि, तीर्थ जो हैं, लेकिन वहाँ जो वो लोग जो जाते हैं उनका जितना चित्त शुद्ध होता है उसी के अनुसार ही वहाँ भगवान की महिमा को कैप्चर कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। जिसके स्नेह में जितनी सच्चाई है वो उतना ही ठाकुर जी को अपने भीतर उतार पाता है। भोग मोक्ष की पिशाची हमारे चित्त को जकड़ी रहती है। आशा तृष्णा की जो पिशाची है वो हमको जकड़े रहते हैं। अब ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, अब ये कर लूँ तो ये हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचता है
अपने दिल दिमाग में कि इस महीने अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करके भगवान के पास पहुंचना है, नजदीक। ये कभी संकल्प नहीं लेता है, दुनिया भर के संकल्प विकल्प लेता रहता है। इस बात की उसके भीतर कभी इच्छा नहीं पैदा होती कि अब इन 6 महीनों के भीतर ही भगवान के नज़दीक पहुंच जाना है, जैसे ध्रुव पहुंच गए थे। और सारी प्लानिंग बना रहे, काम के, धंधे की, दुकान की, मकान की, आने की, जाने की, नातेदारी की, रिश्तेदारी की, सारी प्लानिंग बन रही। कोई भगवान की प्लानिंग नहीं बनाता तो भगवान की महिमा का कैसे ज्ञान होगा? उनकी महिमा में देखो चराचर फंसे, कोई बिरला ही जाने उनके मर्म को। उनके मर्म को कोई बिरला ही जान पाता है। उनकी महिमा में चराचर फंसा है। आगे फिर कभी आपको बताएंगे उनकी महिमा के और क्या क्या लक्षण होते हैं। जय श्री कृष्ण।